आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस आपके कंप्लीट बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। साथ साथ में आपको कम से कम 5 एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके फैक्ट्स देखने को मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ में। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित प्लेसेंटिया ऑन चिप प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब क्या बनने वाला है। प्लेसेंटिया ऑन चिप प्लेटफॉर्म है, ये जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है गर्भ अवस्था अनुसंधान और दवा परीक्षण, प्रेगनेंसी रिसर्च एंड ड्रग टेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द नाम ध्यान में रखिएगा। प्लेसेंटिया ऑन चिप एक प्लेटफॉर्म है जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भ अवस्था अनुसंधान और दवा परीक्षण। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बनने वाले अस्थायी अंग है। प्लेसेंटा क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्रेगनेंसी के दौरान बनने वाला एक टेम्पररी ऑर्गेन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह फीमर होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। और स्टेपिज हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? स्टेपिज हड्डी कान में पाई जाती है और जो फीमर है वह जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्थापित किया है राजस्थान के पचपदरा में स्थापित किया गया है, राजस्थान के पचपदरा में। चलिए हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजधानी जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। थार मरुस्थल अप्रोक्सीमेट 60% भाग है वह राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत का पहला तेल शोधन रिफाइनरी 1901 में डिगबोई असम में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखिए। चौथा नंबर पॉइंट, 1901 में डिगबोई जो असम में स्थित है वहाँ पे स्थापित किया गया। पेट्रोकेमिकल उद्योग है, पेट्रोलियम आधारित रसायनों का उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों एवं OTT कंटेंट के प्रसार के संबंध में किस मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया है, क्यों? क्योंकि यह एक तो OTT कंटेंट है, इसका प्रसार करता है, साथ ही साथ पायरेटेड फिल्मों का प्रसार करता है, तो इसको नोटिस जारी किया गया है। तो आंसर बनेगा पे सूचना और प्रौद्योगिकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये किसके अंडर में आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, यह अश्विनी वैष्णव के अंडर में है। साथ साथ में रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के अंडर में है। अब हम बात कर लेते हैं इस मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया एवं प्रसारण नीतियों का संचालन करता है। भारत का आधिकारिक सार्वजनिक प्रसारक कौन सा है? प्रसार भारती है। भारत का जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? प्रसार भारती, ध्यान में रखिएगा। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक है। आकाशवाणी रेडियो प्रसारक है जो 1936 में इसकी स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना 1936 में होती है। और कॉपीराइट एक्ट है 1957, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान में रखिए, कॉपीराइट एक्ट है 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने 2026 में भूमि मुआवजा नीति में संशोधन किस उद्देश्य से किया। गुजरात सरकार ने 2026 में भूमि मुआवजा नीति में संशोधन किया विद्युत ट्रांसमिशन टावर और पावर लाइनों हेतु। गुजरात सरकार ने 2026 में भूमि मुआवजा नीति में संशोधन किस उद्देश्य से किया, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर है और पावर लाइनों के उद्देश्य से। चलिए गुजरात की बात करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात राज्य की है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है, वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात के अंदर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। श्वेत क्रांति का प्रमुख केंद्र गुजरात का आनंद रहा है, श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैक्शनल फर्मी नामक नई क्वांटम अवस्था किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैक्शनल फर्मी नामक नई क्वांटम अवस्था किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की। तो आंसर बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रक, ऑप्शन नंबर सी।
फ्रैक्शनल फर्मी नामक नई क्वांटम अवस्था किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की? आंसर बनेगा इंसब्रुक विश्वविद्यालय। चलिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे। जो यूनिवर्सिटी है इंसब्रुक, ये ऑस्ट्रिया में स्थित है। ध्यान में रखिए, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया हम बात कर रहे हैं उसकी राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। यह ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी वियना है। क्वांटम मैकेनिक है, परमाणुक और उपपरमाणुक कणों का अध्ययन करती है। क्वांटम मैकेनिक में क्या होता है? एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्टडी किया जाता है। सीजियम, इसका परमाणु क्रमांक 55 है। एसआई यूनिट है, इसमें समय की परिभाषा सीजियम 133 परमाणु के संक्रमण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के कितने मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है कितने मीटर के दायरे में? तो स्कूलों के लगभग 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाए गए। 500 मीटर 500 मीटर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है वह गिलहरी है, इंडियन गैंट स्क्वेरलर, भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र का राज्य पशु। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आम है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद का वृक्ष किस राज्य में स्थित है? सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद का वृक्ष है बिहार में स्थित है। बरगद का वृक्ष बिहार में स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। जो बरगद है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है फिकोसस बेंगालेनेसिस। फिकोस बेंगालेनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, इसको हम बनियान ट्री भी बोलते हैं, नेशनल ट्री है। बिहार की राजधानी पटना है। बोध गया बिहार में है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है जो बिहार में थी। भारत का पहला मेड इन इंडिया एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर कहाँ लॉन्च किया गया? एक्जिम ग्रेड, भारत का पहला मेड इन इंडिया एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर बनेगा दादरी, उत्तर प्रदेश में। एक्जिम का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPA, जिसको JNPT भी बोलते हैं और JNPA भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 और कंकोर का पूरा नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 23 आतंकियों को किस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया? तो इनको घोषित किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी UAPA, जिसका पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967, इसके तहत जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 23 आतंकियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसका UAPA का पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यह 1967 में लागू किया गया है। भारत के गृह मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की स्थापना 2008 में होती है। NIA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है संशोधित उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना। अब हम थोड़ा सा फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के रूप में। उड़ान है, इसका जो पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत की गई 2016 में की गई है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। और जो AAI है जिसका पूरा नाम है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 में की गई।
और भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक DGCA के द्वारा किया जाता है, जो DGCA का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों ये थे टॉप करंट अफेयर क्वेश्चंस आज के। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।